एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। ऐसे ही हमने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री की सीरीज बनाई थी, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने पूरे जो केमिस्ट्री के थे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखो, बायोलॉजी आती है आपकी 60 नंबर की, केमिस्ट्री आती है 30 नंबर की, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाए हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। बहुत कंसाइज तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपके सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाए। जो इस पूरी कंप्लीट सीरीज को देख लेगा उसका बायोलॉजी सेक्शन तो गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आज आपका आता है लेक्चर 3, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड एक्सेस ऑफ वाटर टू एक्सक्रीशन। देखो, खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट निकालने की भी जरूरत पड़ती है। जब एक्स्ट्रा वेस्ट निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जब वाटर चाहिए होता है ज़्यादा एक्सक्रीशन के लिए तो हम उसे क्या बोलते हैं, देखते हैं। देखो, वाटर जब एक्सेस चाहिए होता है वो चाहिए होता है अमोनिया, जो रिलीज करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। जैसे कि आपके प्रोटोजोन, स्पॉन्जी, कोलेंट्रेटा, बोनी फिशेस। फिर आता है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में सिक्रीट होता है यूरिया। एम्फीबियंस, मैमल्स, कार्टिलेज फिशेस इसमें आती हैं। फिर यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म में रिलीज होता है आपका यूरिक एसिड। रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट, सेमी फ्लूइड होता है ये। तो देखो, इससे आपको ये क्वेश्चन पता लग गया कि रेप्टाइल्स क्या सिक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड, उन्हें क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिज्म। बर्ड्स को भी एंड इंसेक्ट को भी। यूरिया सिक्रेट होने वालों को क्या बोलते हैं, जो सिक्रेट करते हैं, यूरिकोटेलिज्म। एम्फीबियंस, मैमल्स, कार्टिलेज फिशेस। और एमोनोटेलिज्म जैसे कि प्रोटोजोआन, स्पॉन्जी, कोलेंट्रेटा एंड बोनी फिशेस। तो इस तरीके से यहाँ से हमने कर लिए 5-6 क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन 2-3 जैसे कि हर ईयर आया हुआ है, 2-3 बार तो कंटिन्यू आया हुआ है। तो उसमें कई बार जैसे कि पूछ लिया कि यूरिया किसमें कौन सिक्रेट करता है, यूरिक एसिड कौन सिक्रेट करता है, स्पॉन्जिस क्या सिक्रेट करते हैं, एमोनोटालिज्म में क्या होता है। तो इस तरीके से अलग अलग वे से जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं और यहाँ पे हमने कंसाइज करके वो चीज़ बताई हुई है। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेल्फिजियन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन। देखो, एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन होने के लिए होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मेल्फिजियन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस में प्रेजेंट होता है। देखो, एनेलिडा में प्रेजेंट होता है आपका नेफ्रिडिया। क्रस्टेशियन में प्रेजेंट होता है आपका, आते हैं जैसे कि प्रॉन आ गए, इंसेक्ट में ही आते हैं ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। और आपका आ गया इसमें आपके एंटीनरी ग्लैंड होते हैं। आर्केनिड्स में आते हैं आपके स्कॉर्पियन, जो कॉक्सल ग्लैंड होता है। मेन आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट में आपके वैसे क्रस्टेशियन भी आते हैं, बट आपका जो इंसेक्ट आता है जैसे कि कॉकरोच, उनमें होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्फिजियन। तो आप यहाँ से कर सकते हो, यानी आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है बडिंग टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की डेवलपमेंट। तो बडिंग के थ्रू किस में होती है रिप्रोडक्शन। देखो, अमीबा में होती है फीजन, एक होती है मल्टीपल फीजन, बाइनरी फीजन। बाइनरी मतलब 2 हिस्सों में, मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड। हाइड्रा में होती है बडिंग। देखो, ब्रायोफिलम भी होती है, लीफ जिसमें जिस लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है वो एग्जाम्पल आता है वो ब्रायोफाइलम। फ्रॉग आपको पता है, ये तो मैमल्स में आते हैं, आपके एम्फीबियंस में आते हैं ये तो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब है, यूनि मतलब सिंगल, मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है इसमें एक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब एक मेल का होगा और अलग आपका फीमेल का होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेल एंड फीमेल सेम होंगे। इन्हें हम एक तरफ से डायोसिस भी बोलते हैं, होमोफोरोडाइट भी बोलते हैं। होमो मतलब इसमें एक ही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। देखो, टेनिया, लीच, अर्थवॉर्म, ये जो 3 हैं ये सारे क्या होते हैं, मोनोइशियस, मतलब मेल एंड फीमेल आपके एक में ही प्रेजेंट है,
ठीक है। बाइसेक्सुअल है मतलब दोनों एक में ही हैं। हर्मेफ्रोडाइट है मतलब दो सेक्सेस एक में ही प्रेजेंट है। कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच आता है आपका यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। तो यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, मोनोशियस क्लियर हो गया, बाइसेक्सुअल क्लियर हो गया, हर्मेफ्रोडाइट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट अब आता है आपका प्लांट्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए डाइशियस प्लांट। अब पता है डाइशियस का क्या हो गया। डाइशियस का आपका एग्जाम्पल जैसे कि हो गए मेल एंड डिफरेंट में होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और कैसे होते हैं ये, कौन से आगे, यूनिसेक्सुअल सिंगल होते हैं और होमोफेडाइट होते हैं। तो इनमें से कौन सा आ जाता है, देखो इनमें से आगे आपका देखो कौन क्या है, कौन है आपका मोनोशियस। ठीक है, पाइन भी आपका मोनोशियस है, डेट प्लम आपका डायोशियस है, बट ऑल डायोशियस होने चाहिए तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। कुकुम्बर आपका मोनोशियस है, मोनोशियस मतलब मेल एंड फीमेल एक में है, डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग में है। ठीक है, सेम ही है, डायोशियस का मतलब भी और आपका यूनिसेक्सुअल का भी मतलब भी। फिर आता है पपाया। पपाया आपका डायोशियस है, मेज भी आपका मोनोशियस है, और मोनोशियस है तो इसमें एक तो डायोशियस है, हमें तो डायोशियस पूछा था तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सारे आपके ऑप्शन जो हैं वो आने चाहिए मोनोशियस, डायोशियस सॉरी। फिर आता है आपका कोकोनट। कोकोनट आता है आपका मोनोशियस, मेज आता है आपका मोनोशियस, एंड पपाया आता है आपका डायोशियस। तो इसमें से भी नहीं है, सारे डायोशियस नहीं है। ठीक है, तो ये भी कट गया। फिर आता है आपका पपाया। पपाया आया डायोशियस, स्पेनिश आया डायोशियस, मलबरी आया आपका डायोशियस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब एक और जगह ऑप्शन आता है जैसे कॉटन वीट। कॉटन एंड वीट डायोशियस हैं। डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट प्लांट, मतलब यूनिसेक्सुअल। और आपका रोज का ऑप्शन आता है, रोज आता है आपका मोनोशियस। तो आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे कंप्लीट। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोथर्मिक एनिमल। होमोथर्मिक का मतलब होता है वार्म ब्लडेड, मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है बाहर के एटमॉस्फेयर के मुताबिक। तो रेप्टियन, लिजार्ड एंड एम्फीबियन ये सारे आते हैं आपके पोकियोथर्मो, कोल्ड ब्लडेड हैं, मतलब अगर बाहर ठंड है तो इनका टेम्परेचर भी ठंडा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बर्ड्स आते हैं आपके होमोथर्मिक, जैसे कि मैमल्स आपके होमोथर्मिक में आते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाथ स्पॉन्जी। बाथ का मतलब है बाथिंग में हेल्प करती है, स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, तो ये आता है आपका फाइलम पॉरीफ्रा में। ठीक है, चलिए देखते हैं साइफा, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्पॉन्जी। फिर आता है यूप्लेक्टेला, इसको हम बोलते हैं बीनस फ्लावर बास्केट, मैरिज गिफ्ट की तरह यूज़ किया जाता है जापान में। आप इसकी पिक्चर ऑनलाइन देखना, मतलब गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। फिर आता है यूस्पॉन्जी, इसे हम बोलते हैं साउंड एब्जॉर्बर में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, साउंड ऑब्जॉर्बर भी एंड बाथ स्पॉन्ज भी, यू स्पॉन्जिया। फिर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में आपका क्वेश्चन आता है कि बताओ फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कौन सी है। तो याद रखना स्पॉन्जिला, और यू स्पॉन्जी का क्या होता है, साउंड एब्जॉर्बर होती है, बाथ स्पॉन्जी होती है। यूप्लेक्टेला फ्लावर बास्केट की तरह यूज़ किया जाता है, साइफॉन ग्राउंड स्पॉन्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लार्ज पोर ऑफ ए आपका पॉरीफ्रा। पॉरीफ्रा में दो पोर होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्कुला। ऑस्टिया आता है आपका स्मॉलर पोल एंड ऑस्कुला आता है लार्जर पोल। जो ऑस्टिया है स्मॉल पोल है, इनलेट है, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑस्कुला होता है लार्ज पोल होता है, एक्सीलेंट होता है, बट लार्ज साइज का होता है और एक ही होता है। पिनिकोडम ये आती है आउटर लेयर, एंड कनोडम ये आती है इनर लेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोलेंट्रेटा कॉल्ड ए मैन ऑफ वॉर। इन देखो मैन ऑफ वॉर करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोलेंट्रेटा है ये, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ऐड करके बनाया है। देखो हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है,
प्रे कैप्चर होती है इसकी, टेंटिकल के थ्रू ये प्रे को कैप्चर करता है। फिर फाइसेलिया को बोला जाता है मैन ऑफ वॉर, क्योंकि होता है ना लोग छुप जाते हैं, सडन अपीयरेंस होती है, तो ये काम होता है, इसकी वजह से इसको फाइसेलिया बोला जाता है। ऑरेलिया आपका आगे जेलीफिशिस, मून फिशिस या मैराइन बोला जाता है। फिर आगे आपका एडम्सिया, एडम्सिया आता है सी एनामेन, मैराइन होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। मैन ऑफ वॉर किसको बोल रहा है? फाइसेलिया, क्योंकि इसकी सडन अपीयरेंस होती है। फिर आता है आपका ऑड वन, इनमें से बताओ कौन सा ऑड वन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ है पहले भी। तो देखिए जो आता है आपका कौन कौन सा, सी एनामन, सी कुकुमरा, ठीक है, सॉरी, सी फेन एंड सी वेन, ये तीनों जो आते हैं ये वाले, ये आपके आते हैं कोलेंट्रेटा में। सी कुकुम्बर आता है आपका, ये आता है आपका एकाइनोडर्मेटा में। तो ऑड वन इसमें सी आ गया, सी एनामेरा, सी फैन एंड सी वेन, ये सारे आपके आते हैं ट्रेटा में। आई थिंक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लीवर रॉट डिसीज कॉज बाय, लीवर रॉट डिसीज किसके द्वारा होती है, देखते हैं। देखो लीच आपकी आती है एनेलिडा में। लीच क्या करती है? लीच करती है खून चूसने का काम, ठीक है। फिर आता है टेनिया सोलेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैन के, और ये क्या करता है? डैमेज करता है। फैशियोला हिपेटिका लीवर रॉट डिसीज कॉज करता है, ठीक है। तो यह आपको पता है प्लैटी हेल्मेंथीस में आता है। फिर आता है ड्यूजेनिया, ड्यूजेनिया आता है आपका प्लेनेरिया में, लोकोमोशन होती है इसमें, ग्लाइडिंग टाइप लोकोमोशन होती है। और ये होता है हेल्प करता है रीजनरेशन में, किसमें हेल्प करता है? रीजनरेशन में। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपके तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ, बहुत कंसाइज करके टैग पर्सपेक्टिव से, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। फिर आता है डाइफेनिया इज मोस्ट फेवरेबल फूड, तो डाइफेनिया का जो मोस्ट फेवरेबल फूड आगे किसका आता है? ये आता है आपका हाइड्रा, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम ए मेल। अब मेल एंड फीमेल एस्कैरिस डिफर कैसे होते हैं? देखो मेल एस्कैरिस जो होता है वो क्या करता है? लॉन्गर होता है, मतलब जो फीमेल है वो लॉन्गर हो गया, और जो मेल हो गया वो आपका स्मॉल होता है। जैसे कि आपका ये है मेल, तो ये कर्व होगा, बट फीमेल आपका सीधा होगा, एस्कैरिस होगा। तो यानी लॉन्गर बॉडी की वजह से ये वेरी करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब ये भी बता देती हूँ मैं, एस्कैरिस से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। निमोनिया, अपेंडिक्स, हेपेटाइटिस, इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम होती है वो एस्कैरिस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइटैलम इन अर्थवॉर्म इंक्लूड, क्लाइटैलम जो अर्थवॉर्म का होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लाइटैलम जो अर्थवॉर्म का होता है वो 14 to 15 एंड 16 सेगमेंट में होता है, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। 14 में आपका मेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 17 to 19 आपका फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है। सॉरी, जो आपका 19 एंड 17 एंड 19 उसमें आपका 2 पेयर ऑफ ए वेंट्रोलेटरल साइड में कॉपुलेटरी पेपलरी होती है, और फीमेल जो गोनोफोर होता है वो आपका 18 में प्रेजेंट होता है। 14 में आपका मेल एंड 18 में आपका फीमेल, ठीक है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथेटिका होते हैं, 4 to 8, 4 6 5/6 एंड 6/7, 7/8, 8/9 होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, मेन गोनोफोर कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोफोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आपका कॉपुलेटरी पेपली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 7 और 19 में। तो इस तरीके से ये 3-4 वे से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका विच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ए नेचर ब्लॉकमैन। देखो इनमें से आता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्यों? अर्थवॉर्म हेल्प करता है मिट्टी को सॉफ्ट करने में, मिट्टी को सॉफ्ट करता है, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी को सॉफ्ट करके वो उसको यूटिलाइज लाइक बनाते हैं। तो अर्थवॉर्म आ गया, क्लियर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फाइलम, कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है? तो आपका आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट आता है, इसमें आते हैं सारे इंसेक्ट। फिर मोलस्का, मोलस्का में आते हैं सॉफ्ट बॉडीड, जैसे कि चीटॉन, डेंटेलियम, पाइला, यूनियो, सेपिया, ठीक है। सेपिया को कटल फिश के नाम से भी बोला जाता है।
अब कटल फिश है ये मत सोचना कि फिश है ये, ठीक है। कटल फिश सीपिया मॉलस्का में आता है। फिर आता है आपका काइनोडर्माटा, इसमें आता है स्टार फिश, सी कुकुम्बर, एंटाडिडॉन, ठीक है। हेमिकॉर्डेट में आता है ब्लैंथोग्लॉसिस। तो आई थिंक आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे सारे इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में हमने 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर आता है नेफ्रेटोसाइट एंड यूरकॉस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं आपको आर्थ्रोपोडा में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ है। कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट इन, कॉक्सल ग्लैंड हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, किस में प्रेजेंट होते हैं? देखो, प्रॉन में होते हैं आपके एंटेरियर ग्लैंड, कॉकरोच में होते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल एंड स्कॉर्पियन में होता है आपका कॉक्सल ग्लैंड, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडास एंड ऑर्थोपोडास? तो ये आता है आपका पेरीपेटस, वॉकिंग लेग, ठीक है, इस टाइप का होगा और इसमें ऐसे बहुत सारी लेग्स बनी होंगी, इसलिए इसको वॉकिंग लेग बोलते हैं। पैलामन, ये आ गया आपका प्रॉन क्रस्टेशियस क्लास। मिलीपेटस, ये आ गया थायरोग्लॉटस। फिर सेंटीपीडा, इसमें आ गया आपका स्कॉलोपेंड्रा, ठीक है, जिसे क्लास आ गई सिलीपोडा। क्लियर हो गया? ये आपका कनेक्टिंग करता है एनेलिडा टू आर्थ्रोपोडा, वो आता है पेरीपेटस। नेक्स्ट इज विच वन कार्टिलेज फिश, ठीक है। एक होता है आपका आता है बोनी फिशेस, एक आता है कार्टिलेज फिशेस। कार्टिलेज फिशेस में होते हैं कार्टिलेज, जिसका कि एग्जांपल है आपका स्कॉलीडॉन। स्कॉलीडॉन हम शार्क भी बोलते हैं, याद रखना, डॉग फिश, ठीक है, शार्क। और कार्टिलेज फिशेस का एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक रे, जिसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो। बाकी आपका आता है लेबियोरोहिता, हिप्पोकैम्पस एंड प्रोटोप्टेरस। ये सारे हैं आपके बोनी फिशेस के एग्जाम्पल, जो कि आते हैं आपके ऑस्टियोथाइट्स में, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर आता है आपका चैम्बर हार्ट। कितने 2 चैम्बर हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? हार्ट हमारे बटा होता है पार्ट्स में, तो 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है? तो 2 चैम्बर जो हार्ट होता है वो देखिए, रेप्टाइल में 3 होता है, एक्सेप्ट आपका क्रोकोडाइल में 4 होता है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। एविस में 4, एम्फीबियन से 3, पाइसिस में आती है आपकी फिशेस, जिसमें कि होता है 2 चैम्बर हार्ट, यानी आपका ऑप्शन इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ए रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में देखते हैं। देखो, इस्टेमोलॉजी आता है स्टडी ऑफ फिशेस, सीरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड, ऑफियोलॉजी आता है स्टडी ऑफ ए स्नेक्स, एंड हर्मेपिटेरोडोलॉजी आता है आपका रेप्टाइल्स की स्टडी। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब एज ऑफ ए रेप्टाइल के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आता है मीजोजोइक ईरा में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन, ये होता है रेड्यूला, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विनोम्स ऑफ कोबरा अटैक। विनोम ऑफ ए कोबरा अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने वो आपको इस तरीके से बनाए हैं, जैसे कि 2, 4, 5 जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें अलग अलग वे से आए हैं, उस तरीके से एक क्वेश्चन आपको कंसाइज करके उसके बारे में आपको बताया है। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं डायरेक्टली ही प्रीवियस ईयर ऐड कर दिए हैं, जैसे कि विनोम्स ऑफ ए कोबरा। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट ऑफ ए नेफ्रिडिया आर, ये भी प्रीवियस ईयर डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर फॉरेस्ट ऑफ ए नेफ्रिडिया किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है इंटरगुमेंट्री नेफ्रिडिया, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसके साथ होती है आपकी आज की क्लास ख़त्म, क्योंकि आपको पता है एक क्लास में हम करते हैं 25 क्वेश्चंस। 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ बेनिफिट लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं। बेल आइकन से क्या होगा कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप बोल रहे थे केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए, केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए आपको जो मैंने, अगर आपके पास एमसीक्यू वाली सीरीज़ देखने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 500 जो क्वेश्चंस का मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन टाइप बनाए हुए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। 500 क्वेश्चन है, 5 क्लासेस हैं और
आई थिंक हाफ एन आवर की है क्लास है, तो आपके 2-2.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको 1-2-3 बार तो ज़रूर देखिएगा। 2-3 बार अगर आप उसको कंप्लीट कर दोगे तो आपके पूरे कंसेप्ट हो जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए उतना सफिशिएंट है। बाकी एमसीक्यू में हमने थोड़ा और इलैबोरेट किया है, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो बाकी आपको बायोलॉजी की इससे इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा। बाकी आप बोल रहे थे कि बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो जैसे कि हमने ये सीरीज़ कर स्टार्ट की हुई है। बाकी आपने अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। जैसे कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड रिप्रोडक्शन से लेके रिलेटेड एंड डिजीज़ से रिलेटेड हर बार बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आपका आता है हेरिडिटी का कंसेप्ट, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आपका यहाँ से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।